हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का ये वीडियो एक बार फिर से आप सब के लिए बहुत ही खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, खास इसलिए होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 11 सेमेस्टर 1 से कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का सेट 3 यानी कि पार्ट 3 का सजेशन देने जा रहा हूँ। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आप सभी को सेट 2 यानी कि पार्ट 2 का सजेशन दिया था। तो जिन स्टूडेंट ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा था तो उन सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, पहले वो मेरा जाके प्रीवियस वीडियो देखें, फिर उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा। हम उस वीडियो का लिंक ऊपर में आई बटन जो दिख रहा है उसमें आप क्लिक कीजिएगा तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा, और हम उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और मेरा प्लेलिस्ट में भी क्लास 11 सेमेस्टर 1 कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन सजेशन 2024 बोल के लिखा हुआ है। तो आप लोग मेरा प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वो पूरा वीडियो स्टार्टिंग का आप सबको मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम ये जो सजेशन दे रहे हैं ये सजेशन बिल्कुल आप लोग का न्यू सिलेबस और एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से है। तो दोस्तों, अभी तक हम ये जितना भी सजेशन दिए हैं ये सजेशन को अगर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा तो इसी से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में कॉमन मिल जाएगा। तो दोस्तों, और एक बात मैं आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहूंगा, जो स्टूडेंट क्लास 11 सेमेस्टर 1 में कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन में अभी भी कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं तो वो हमारे चैनल को फॉलो करें। मैं यहाँ पर आप सभी को पूरा बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, विदाउट इन्वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, ए कॉस्ट सेंटर इज, तो इसका आंसर होगा एन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। और दूसरा क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, ए कॉस्ट यूनिट इज रिलेटेड टू, तो इसका आंसर होगा प्रोडक्ट और सर्विस। और तीसरा क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉस्ट सेंटर, तो इसका आंसर होगा यूनिट ऑफ मटेरियल्स कंजम्पशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। और चौथा क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉस्ट यूनिट, तो इसका आंसर होगा पावर हाउस। और पांचवा क्वेश्चन यानी ये क्वेश्चन नंबर 5 में है, द यूनिट कॉस्ट ऑफ ए ट्रांसपोर्ट कंपनी कैरिंग गुड्स इज, तो इसका आंसर होगा टन किलोमीटर। और क्वेश्चन नंबर 6 में है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन में बी डिफाइन एज, तो इसका आंसर होगा प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। और सातवां क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनडायरेक्ट मटेरियल, तो इसका आंसर होगा रॉ मटेरियल्स। और आठवां क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 8 में है, एन एग्जांपल ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज, तो इसका आंसर होगा डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। और नौवां क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 में, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, तो इसका आंसर होगा डिक्रीजेस एलॉन्ग विथ इंक्रीज ऑफ आउटपुट। और 10वां क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 में है, एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज, तो इसका आंसर होगा चार्जेबल एक्सपेंसेस। और 11वां क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग is considered as fixed cost in the short run, तो इसका आंसर होगा फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स। 12वां क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फिक्स कॉस्ट, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। और 13वां क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 में है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस ड्यू टू, तो इसका आंसर होगा इंक्रीज इन प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 14 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो इसका आंसर होगा फैक्ट्री स्टोर्स। और 15वां क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 में है, इफ सेल्स ऑफ आउटपुट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आर 30,000 यूनिट, 10,000 यूनिट्स एंड 8,000 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली, प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट विल बी, तो इसका आंसर होगा 28,000 यूनिट्स। और 16वां क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 में है, सेल्स आर ₹6 लाख, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आर ₹50,000, ₹60,000 एंड ₹3,80,000 रेस्पेक्टिवली। द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर इज, तो इसका आंसर होगा 3,90,000।
और 17वां क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 में है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड डायरेक्ट वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड आर रुपीज 5,28,000 10% ऑफ वर्क कॉस्ट रुपीज 3 लाख एंड 60% ऑफ वेजेस रिस्पेक्टिवली द प्राइम कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज, तो इसका आंसर होगा 3 लाख। नंबर 18 में है यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 में है इफ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स रुपीज 6 लाख प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स रुपीज 80,000 एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स रुपीज 60,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ द प्रोडक्ट इज, तो इसका आंसर होगा रुपीज 5 लाख। और 19वां क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 में है इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, तो इसका आंसर होगा ए एंड बी बोथ आर ट्रू। और 20वां क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 में है इफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज बाय 1 यूनिट द चेंज इन टोटल कॉस्ट इज नाउन एज, तो इसका आंसर होगा मार्जिनल कॉस्ट। 21वां क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 में है द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय, इसका आंसर होगा सर जेम्स विल्सन। और 22वां क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 में है इनकम टैक्स इज ए टैक्स ऑन, तो इसका आंसर होगा इनकम। और 23वां क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 में है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकम टैक्स इज टू कलेक्ट टैक्स टू सपोर्ट द, तो इसका आंसर होगा द एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट। और 24वां क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 में इनकम टैक्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया आफ्टर द, तो इसका आंसर होगा सीपीयू म्यूटिनी। और क्वेश्चन नंबर 25 में है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट, तो इसका आंसर होगा A3 B1 C2। और क्वेश्चन नंबर 26 में है सैलरी रिसीव बाय अ MLA फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टैक्सेबल अंडर द हेड, तो इसका आंसर होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और क्वेश्चन नंबर 27 में असेसमेंट ईयर बिगिंस ऑन, तो इसका आंसर होगा 1 अप्रैल एवरी ईयर। और क्वेश्चन नंबर 28 में है द डिफिनेशन ऑफ पर्सन इंक्लूड्स, तो इसका आंसर होगा 7 टाइप्स ऑफ आइडेंटिटीज। और क्वेश्चन नंबर 29 में है रुपीज 2 लाख रिसीव फ्रॉम की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इज, तो इसका आंसर होगा एग्जेम्प्ट इन फुल। और क्वेश्चन नंबर 30 में एग्जेम्प्टेड इनकम्स आर मेंशन इन सेक्शन डैश ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो इसका आंसर होगा सेक्शन 10। क्वेश्चन नंबर 31 में है रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइन, तो इसका आंसर होगा एवरी असेसमेंट ईयर। और क्वेश्चन नंबर 32 में है द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एससी इज डिफाइंड इन सेक्शन, तो इसका आंसर होगा सेक्शन 6। और क्वेश्चन नंबर 33 में मिस्टर मृण्मय रॉय an Indian citizen left India for the first time on 15/8/2023 for the purpose of employment in the USA. His residential status for the assessment year 2024-2025 is, तो इसका आंसर होगा नॉन रेसिडेंट। और क्वेश्चन नंबर 34 में रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल इज ascertained ऑन द बेसिस ऑफ, तो इसका आंसर होगा नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और क्वेश्चन नंबर 35 में है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बांग्लादेश रिसीव देयर इन इज टैक्सेबल इन केस ऑफ, तो इसका आंसर होगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और क्वेश्चन नंबर 36 में है पास्ट अनटैक्स फॉरेन इनकम ब्राउट इनटू इंडिया इज नॉट टैक्सेबल इन केस ऑफ, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ देम। और क्वेश्चन नंबर 37 में है प्रॉफिट्स अर्न फ्रॉम अ बिजनेस इन यूएसए एंड कंट्रोल फ्रॉम कनाडा इज टैक्सेबल इन केस ऑफ, तो इसका आंसर होगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और क्वेश्चन नंबर 38 में मिस्टर रॉबर्टसन आफ्टर रेंडरिंग सर्विसेज इन इंडिया फॉर 12 years लेफ्ट इंडिया फॉर इंग्लैंड ऑन June 1, 2022. He again came to India after taking employment on January 8, 2024. His residential status for the assessment year 2024-2025 is, तो इसका आंसर होगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और क्वेश्चन नंबर 39 में है मिस्टर जॉन एन अमेरिकन सिटीजन केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द ईयर 2023-2024. He will be treated as non-resident
for the assessment year 2024-2025 if he stay in India for, तो इसका आंसर होगा 181 days। और क्वेश्चन नंबर 40 में है मिस्टर अर्नब दास गुप्ता ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन केम टू विजिट फॉर 70 days in the previous year 2023-2024 and also came to visit for 365 days in the preceding 4 previous year. His residential status in India in the assessment year 2024-2025 will be, तो इसका आंसर होगा नॉन रेसिडेंट। तो देखिए अभी जो ये हम 40 क्वेश्चन आप लोग को सजेशन दिए हैं, ये सजेशन को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, इसी से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में कॉमन मिल जाएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से बोल रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।